आटे से बिना तेल के और बिना चीनी के प्लम केक। देखो गाइस, शाम के 6:15 हो रहे हैं और हम फिर से पानी के लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं। कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा। और पॉल बाबा का तो खाना बन चुका है, वो देखो। और ये साथ में आज कच्ची हल्दी भी खा रहे हैं, देखो। कच्ची हल्दी ली है मैंने पॉल बाबा के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बने होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 9 बजने में 5 मिनट है अभी। और आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी 6:30 बजे, क्योंकि विशु ने स्कूल जाना था। वो जा चुका है, विशु तो स्कूल चला गया है। विशु के पापा और मिट्ठू जो है दोनों अपने कमरे में सोए हुए हैं। और यहाँ इनको दोबारा आनी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो काम भी कर लिया जाए। तो मैंने अपने दिन के खाने की भी तैयारी कर ली। देखो कुकर में अभी सीटी बंद हुई है, रोटियाँ नाश्ता वगैरह दिन के खाने की मैंने तैयारी कर ली है। और अब मैं लगाने लगी हूँ अपने घर में झाड़ू। इधर साफ़ सफाई से भी फ्री हो जाऊँगी तो दो काम कुछ और भी सोचूंगी, क्योंकि लेट होने की वजह से जो है ना कुछ भी ठीक से हो नहीं पाता है जल्दी ना। कुछ ना कुछ पेंडिंग पड़ा ही रहता है। तो आज मुझे चिमनी भी साफ़ करनी है, नीचे सीढ़ियों में भी सफाई करनी है, माइक्रोवेव वगैरह भी साफ़ करने हैं। तो उनके लिए मुझे वक्त चाहिए। अब लेट उठेंगे, लेट काम करेंगे, सब कुछ करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें बेसिक काम ही हो पाता है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो चलो अब मैं अपना काम निपटा लेती हूँ जल्दी फटाफट से, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 2 और गप्पे शप्पे मारते मारते धीरे धीरे टाइम बहुत हो गया। सामने वाली दीदी के साथ खड़े होकर मैं गप्पे लड़ा रही थी इतनी देर से। विशु के पापा चले गए थे गाड़ी के काम से, तो अभी वो लोग आ चुके हैं। विशु के पापा फिर से दोनों के दोनों भाग गए और मेरे को दे के चले गए हैं कुछ सामान। ये मैंने मंगवाया है शाम के लिए। विशु जिद कर रहा है मम्मी मुझे शाही पनीर खाना है। ये सामने वाली दीदी से मैंने लिया हल्दी, ये कच्ची हल्दी है गांव की। और अंडे लेकर आ गए हैं 2 क्रेट। बहुत दिनों से अंडे मंगा रही थी मैं। मुझे दुकान से मंगाने पड़ रहे थे लूज अंडे। वो फिर कितने ही मंगा लूँगी यार मैं, 4-5 रोज मंगाने पड़ रहे थे। मैंने कहा तुम मुझे अंडे की क्रेट ही ला के दे दो, जब जिसका दिल करता है वो अंडे बना के खा लेता है। तो मैं अभी अपना घर का काम खत्म करके अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। किचन वगैरह क्लीन करके, ये देखो सब खाली करके, और अब जा रही हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने नाश्ता ही बच्चों ने इतनी लेट किया था ना। गीजर ऑफ कर देते। क्या है नाश्ता इतना लेट किया था ना, रोज लेट ही हो जाता है, लंच ब्रंच एक साथ हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि इन्हीं दोनों बहन भाइयों ने खाना है, मेरा और पॉल बाबा का तो खाना हो चुका है। ये खाएंगे तो 3-4 बजे के करीब खा लेंगे। दाल रखी हुई है, थोड़ी सी आलू की भुजिया रखी हुई है। मुझे लगा वो आएंगे यार। कौन आ रहा है? और विशु पापा गली के बाहर तक ही गए हैं। और तो इसलिए मैंने कहा बेटा मैं थोड़े से जीरे वाले चावल बना रही हूँ तुम्हारे लिए। बना दिया? आलू की भुजिया नहीं बनाने जाती हूँ, आलू की भुजिया के साथ में, दाल के साथ में चला लो तुम लोग वो। और चटनी मैंने सुबह बनाई दी थी पॉल साहब के लिए, तो थोड़ी सी वो ले लेना। अब खाना जो है सबका फिर मैं शाम को ही बनाऊंगी। मेरे को तो इतना खाना चाहिए नहीं, मेरा दिल करेगा तो 1 आध कप कॉफ़ी या चाय वगैरह मैं पी लूँगी। देखो अभी पॉल बाबा आते हैं तो फिर वो मांगने ना लग जाए कहीं चाय, तो फिर 1 आध चाय पी लूँगी, 1-2 बिस्किट खा लूँगी। मेरा हो गया शाम तक का काम ख़त्म। फिर 1-2 घंटा कोई मूवी वगैरह देखूंगी या कोई अपने ब्लॉग वगैरह देखूंगी। मैंने सारा का सारा रूटीन आपको, शेड्यूल आपको पूरे दिन का बना दिया। तो थोड़ा सा टाइम पास करूंगी, चिल मारूंगी, या तो सो जाऊंगी। वैसे कल रात को पॉल साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। रात को 2:30 बजे से लेके 3:45 बजे तक हम लोग झाँकते रहे। मुझे तो टेंशन हो गई थी कि कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़ेगा, और थैंक गॉड के ठीक हो गए, संभल गए। उनकी बहुत हालत ख़राब हो रखी थी रात को। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तीसरा हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा उनको, पर शुक्र है खुदा का, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ठीक ठाक है, सही सलामत है। सुबह उठ के अपना गाड़ी के काम से भी गए, खाना पीना भी ठीक से खाया। तो चलो गाइस, मैं बच्चों के लिए चावल छोंक देती हूँ फटाफट से, उसके बाद आराम से बैठूँगी। चलो मिलते हैं आपसे। गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 2:30, 2:45 होने ही वाले हैं कुछ देर में। और मेरे हाथ में चाय है
पॉल बाबा ने तो थोड़ी सी चाय पी, आज पता नहीं इन्होंने कैसे छोड़ दी चाय, वरना तो खुद बोल के पीते हैं, बनवाते हैं ये। आज मैंने बना ली थोड़ी सी चाय अपने लिए, तो इन्होंने भी मांग ली, पर इन्होंने पी नहीं है क्योंकि रात भर परेशान थे ये, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए नींद शायद इनकी पूरी नहीं हुई है। अब आके चुपचाप लेट गए हैं बिस्तर में सोने के लिए। ये देखो, एक बैठी हुई है अपने कमरे में, वो फ़ोन में लगी हुई है, एक बैठा हुआ बाहर हॉल में, वो भी फ़ोन में लगा हुआ है, और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ अपनी चाय लेके, और मैं लगी हुई हूँ अपने ब्लॉग वगैरह देखने में। थोड़ी देर के लिए टीवी चलाया है मैंने। बच्चों के चावल अभी बन रहे हैं, गर्मा गर्म चाय बन के आ गई है। सर्दी में तो किसी भी टाइम चाय पी लो, आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो। फिर मिलते हैं शाम की तैयारियों के साथ में आपको। गाइस शाम के 6:15 हो रहे हैं और हम फिर से पानी के लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं। कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। और पॉल बाबा का तो खाना बन चुका है, वो देखो, और ये साथ में आज कच्ची हल्दी भी खा रहे हैं, देखो। कच्ची हल्दी ली है मैंने पॉल बाबा के लिए, उनकी चटनी वगैरह मैं थोड़ी सी डाल दिया करूँगी, इनकी सब्ज़ी में थोड़ा सा डाल दिया करूँगी। और आज बाबा जी खा रहे हैं उनकी वही पालक और मिक्स सब्जियों वाली दाल है। फिर ये मटर पनीर मशरूम वगैरह ये वाली सब्ज़ी है, ये अभी बनाई है। और ये फिर से उनकी चटनी है, रोटी वो खा चुके। एक रोटी लिया और दूँ? तो भैया और रोटी चाहिए बाबा जी को। दो चम्मच ऑलिव ऑयल में मैंने इनकी सब्जी बनाई है, और नमक बिल्कुल नहीं डाला है। आप सोच के देखो कि ऐसी सब्जी कैसी लगती होगी खाने में, और उनकी मजबूरी है, खाना पड़ता है उन्हें। अगर जिंदा रहना है तो ये सब कुछ भी करना पड़ेगा गाइस। तो मैं करने लगी हूँ अपनी सब्जी की तैयारी। हमारे टुन्ने की डिमांड आई है कि ये देखो, ये बाबा जी की सब्जी है, बिना नमक की, बिना तेल की। टुन्ने की डिमांड आई है कि शाही पनीर दे दो, बना दो। तो अब टुन्ने के लिए बन रहा है शाही पनीर। चावल मैंने दिन में ही बना लिए थे, और अब उसको मैं सब्जी बनानी रह गई है। रोटियां भी मैंने बना ली है, तो अभी चलती हूँ, मैं अपनी सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। और देखते हैं, आज कुकी को भी लेकर आते हैं हॉस्पिटल से। कल तो डिस्चार्ज होकर आ गई थी, अब वो ठीक है। अगर आती है तो मैं मिलवाऊंगी आपको उससे। गाइस मैंने बनाया आज आटे से बिना तेल के और बिना चीनी के प्लम केक। देखो, ये गेहूं का आटा है, घर वाला जो है, और मैं इसकी स्लाइस भी आपको काट के दिखा रही हूँ। ये पॉल साहब ने काट के खा लिया, मैं इनको मना कर रही थी। बिना चीनी के मतलब मैंने इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया है। स्पॉन्ज भी अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं है। पर आटे के केक में एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप कितना ही वनीला एसेंस डाल लोगे ना, इसके अंदर जो है ना आपको आटे की महक महसूस होगी। और दूसरी नंबर बात, अगर आप ट्राई करते हो ना इसको, तो गाइज डबल क्वांटिटी में अगर आप शक्कर या गुड़ इस्तेमाल कर रहे हो तो डबल क्वांटिटी में डालना है। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि शक्कर जो है चीनी के मुकाबले कम मीठी लगेगी इसमें, मैंने उसी हिसाब से डाला था, तो ये हल्का सा मीठा कम है। तो अब मैं इसको कल कुछ जुगाड़बाजी करके इसको मीठा करूँगी, ऐसे तो खाया जाएगा नहीं है। बाकी पॉल बाबा खा चुके हैं इस केक को, उन्होंने तो 2-3 पीस काट के खा लिए छोटे छोटे से। मुझे आइडिया नहीं है कुछ कैसा लग रहा है ये। तो गाइस इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं हम ख़त्म। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, और तब तक आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।